आरएम एसएससी। मेरा नाम नेहा राठौर है और आज मैं आप लोगों को फिगर एनालॉजी बताने जा रही हूँ। फिगर एनालॉजी एक फिगर के टाइप में आती है जिसमें ए और बी एक जैसे दिए होते हैं, मतलब ए अलग होता है पर बी उसके जैसे ही दिखता है। तो हमें सी और डी में भी वही फर्क हमें जानना है। व्हाट इज फिगर एनालॉजी? फिगर एनालॉजी प्रेजेंट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। ये तो दो फिगर्स के बीच में हमें रिलेशनशिप उनके देखना होता है। एंड आस्क यू टू आइडेंटिफाई सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर फिगर्स। और जो दूसरे ए और बी में तो हमने फर्क देख लिया है, तो अब हमें सी और डी में देखना है। तो दे टेस्ट योर एबिलिटी टू प्रीवियस विजुअल पैटर्न्स, स्पेटल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। विजुअल पैटर्न्स मतलब जो पैटर्न्स में होते हैं हमें उनको मतलब अपने माइंड में ही देखना होता है कि कौन सा कहाँ पे लगेगा। और स्पेक्ट्रल रीजनिंग का मतलब होता है जो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें उसको देखना होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अटिपिकल फिगर एनालॉजी क्वेश्चंस लुक लाइक दिस। ए एंड बी, सी और इसमें डी में हमारा क्या होगा यहाँ पे? Break down the analogy. Identify the relationship. Determine the rules or patterns that connect figure A and B. हमें फिगर A और B में फर्क देखना है। और apply the relationship. Apply the identify relationship to figure C to find the missing figure D. हमें C देखना होगा कि C में कौन सा फिगर बना है। उसके बाद हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें हमें देखना है कि D ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। Carefully analyze all answers choice and select the one that best fits the stability. हमें इसमें उनके रिलेशनशिप देखने होते हैं, जो फिट हो रहा है अच्छे से वही हमें उसमें डी में डालना है। Key strategies for success. Observe carefully. हमें जो ऑप्शंस होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले उनको हमें ए और बी को देखना है। उसके बाद जो सी में हमें जो बना हुआ दिखा रहा है उसको हमें डी से मैच करना है कि कौन सा आंसर में कौन सा आ रहा है। लुक फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, उसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी देखना होता है। आइडेंटिफाई एनी चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन। अगर उसमें कोई चेंज है उस शेप में, उस फिगर में, तो हमें पहले वही देखना होगा और अगर वो आंसर सही है तो हमें उस पर टिक करना है। फाइंड द पैटर्न, डिटरमाइन द अंडरलाइनिंग पैटर्न और रूल्स दैट गवर्न दिस द रिलेशनशिप बिटवीन द फिगर। जो रिलेशनशिप फिगर्स के बीच में है ना, हमें बस उनको ही आइडेंटिफाई करना है और कुछ नहीं करना। टाइप ऑफ रिलेशनशिप। और अब जो फिगर्स हैं उनमें जो ए बी सी डी होते हैं उनमें भी हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं रिलेशनशिप के। तो एडिशन, एडिंग एलिमेंट, उसमें हम लोग एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट और कुछ रिमूव भी कर सकते हैं। और रोटेट, उसमें जो रोटेट होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में। रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज की टाइप में भी वो दे रखे होते हैं। जैसे बी है तो बी को हम लोग ऐसे लिख देंगे, बी है तो वाटर इमेज में हम लोग ऐसे लिख देंगे। बेसिक चेंजेस द साइज ऑफ द फिगर, हमें इसके जो फिगर का साइज है वो भी देखना होता है। चेंज इन शेप, शेप का जो फॉर्म चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है वो भी देखो आप लोग। चेंज द पोजीशन मूविंग द फिगर्स, उसकी पोजीशंस को चेक करो। अंडरस्टैंडिंग दीज बेसिक टाइप्स रिलेशनशिप, इनके जो बेसिक रिलेशनशिप्स है उनको ही हमें समझना है बस। Practice makes perfect. The more you practice, the better you will become at identifying visual patterns. हमें इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है तब जाके हमें ये समझ आएगी। अभी हम लोग इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। Advanced tips and tricks. Look at multiple attributes. Sometimes the relationship involve a combine of several changes. उसमें जो changes होते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं कभी कभी। मैनेज योर टाइम,
हमें टाइम पे वो कंप्लीट करने होते हैं फिगर्स को देख के। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, इफ यू कांट इमीडिएटली सी द आंसर, ट्राई एलिमिनेट। हम लोग उनकी फिगर्स को है ना वन बाय वन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं ड्रॉ करके कि कैसे वो बन रहे कैसे नहीं। फिगर एनालॉजी टेस्ट विजुअल रीजनिंग एंड पैटर्न। हमारा जो विजुअल मतलब हमारे जो दिमाग में फिगर्स बन रहे होते हैं वो हमारा उनका ही टेस्ट होता है। ये भी आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर, ए और डी में हमें रिलेशनशिप देखना होता है, उसके बाद अप्लाई करना होता है सी और डी में। प्रैक्टिस रेगुलर, हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है स्पीडली, हम ताकि अपनी स्पीड बढ़ा सकें। मास्टरिंग फिगरल एनालॉजी एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग एंड, जो क्रिटिकल मतलब बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उनके भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम फिगरल एनालॉजी के अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, तो वही स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें प्लस दिखा रहा है और इसमें सर्कल दिखा रहा है, इसमें ट्रायंगल दिखा रहा है, इसमें सर्कल दिखा रहा है। पर ये ए और बी में हमारा बस इतना ही फर्क है कि प्लस बदल के ट्रायंगल कर दिया और इसमें हमारी शेप जो इस सी वाली शेप बदल दिया, मतलब सिर्फ एंगल बदला है। और इसमें देखो सर्कल तो आएगा नहीं ऐसे, और ट्रायंगल मतलब ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, पर लेकिन इसकी जो फिगर की वो है साइड वो बदल इधर ही है, तो ये नहीं होगा। इसकी लाइन्स 2 आ रही है जबकि इसमें सिर्फ एक ही दे रखी है, इधर नहीं दे रखी, तो इसमें ये होगा। पर ये आंसर सही है क्योंकि इसमें सर्कल और ट्रायंगल दोनों दे रखे हैं। इसमें सर्कल भी है और ये स्क्वायर भी है। इसको स्क्वायर को डायमंड में कन्वर्ट कर दिया है और इस सर्कल बीच में कर दिया है। तो अब हमें इसमें चेक करना है क्या होगा, ट्रायंगल बाहर हो जाएगा और ये अंदर हो जाएगा। तो इसमें हमें देखना है, इसमें तो स्क्वायर दे रखा है तो ये आंसर नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब हमें इसमें देखना है क्या है, ट्रायंगल बाहर हो गया है और ये अंदर हो गया है, तो आंसर करेक्ट ये होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं, ये शेप हमें दे रखी है ऐसे बनी हुई है ए में, बी में हमें ये दोनों इसकी शेप की जो फिगर की बदल दी गई है, जगह बदल दी गई है। अब हमें इसमें देखना है, तो ये ऐसे सी है और ये डी है, तो अब हमें डी में देखना है। तो ये ऐसे, इसमें ये ऐसे था तो इसको ऊपर ऐसे कर दिया, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ये बाहर और अंदर है। अब ये बाहर की तरफ हो गए और ये भी चेंज कर दिया है, ये ऊपर वाला तो बाहर की तरफ हो गया है और ये अंदर की तरफ है, तो आंसर हमारा डी ए वाला हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें दोनों अंदर की तरफ होंगे और शेप भी चेंज हो गई है क्योंकि जैसे इसमें चेंज है वैसे इसमें चेंज हो गई है। देखते हैं, सर्कल अंदर है और ये डायमंड शेप में दे रहे हैं। अब ये डायमंड अंदर हो गया है, सर्कल बाहर हो गया। अब हमें ये भी देखना है, जेड की तरफ है और ये दोनों जेड की तरफ है। ठीक है, अब हमें इसे देखना है, स्क्वायर अंदर है और ये जो चीज़ है ना बस हमें ये देखनी है और हमें शेप देखने कौन से कहाँ है। तो ये तो सर्कल, ये तो सर्कल है जबकि हमें चाहिए स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। अब स्क्वायर बाहर हो गया है, ये शेप अंदर हो गई है, ठीक है, और ये ऐसे है तो ये गलत हो जाएगा जबकि हमें ये चीज़ ऊपर चाहिए जैसे कि ये है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें ट्रायंगल दे रखा है, सर्कल दे रखा है और स्क्वायर दे रखा है। अब सर्कल बाहर हो गया, जो सेकंड नंबर पे वो बाहर हो जाएगा, ट्रायंगल अंदर हो गया सेकंड लाइन में, और जो लास्ट में थर्ड नंबर पे था वो सेकंड पे आ जाएगा और जो बाहर था वो अंदर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, ये घर की तरह बना रखा है और यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, सर्कल दे रखा है, तो अब ये ऐसे हो जाएगा, ये सर्कल अंदर है, ये बाहर अंदर हो गया और ये बाहर हो गया, तो ये तो पूरा ही गलत हो जाएगा क्योंकि हमें सर्कल चाहिए बाहर, जो बाहर वाला हिस्सा है ना वो हमें बाहर चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ये घर वाला पार्ट अंदर हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हमें सिर्फ सर्कल देखना, सर्कल तो इसी एक में है ना, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि बाकी में तो ये होम वाला बाहर है और ये रेक्टेंगल स्क्वायर दे रखे हैं,
तो हमारा आंसर थर्ड सही होगा, यहाँ पे आ जाएगा डी वाला। अब हमें इसमें देखना है कि ट्रायंगल है, सर्कल है, बस यही दो है, ठीक है। और इसमें सर्कल को शेड कर दिया है अंदर और ट्रायंगल को बाहर कर दिया है। तो अब हमें इसमें भी यही चेक करना है कि ये जो डायमंड वाला पार्ट है ये बाहर हो जाएगा और जो स्क्वायर वाला है ये शेडेड पार्ट में आ जाएगा। तो स्क्वायर ये तो होगा नहीं क्योंकि ये बाहर ट्रायंगल स्क्वायर को बना रखा है। हमारा ये वाला आंसर भी नहीं होगा क्योंकि इसको शेडेड पार्ट कर रखा है, जबकि हमें चाहिए स्क्वायर को। ये भी नहीं होगा, आंसर डी हमारा सही होगा क्योंकि शेडेड पार्ट हमें मिल गया है, हमारा शेडेड पार्ट स्क्वायर है। अब हम इसमें ये देखते हैं, इसमें ये दो है, ठीक है, इसमें ये तीन हो गए हैं और इसमें ये लाइन भी है। अब हमें ये देखना है, ये इस तरफ को बना हुआ है ऐसे बी टाइप में और ये एक लाइन इधर है, ठीक है। अब हमारा इधर हो जाएगा ये 1 2 और ये 3 और यहाँ पे 2 लाइनें हो जाएंगी, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा किधर होगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा सही क्योंकि मैंने जैसे आपको शेप बना के दिखाई ये ऐसी है 2 लाइन के साथ। इसमें तो ये शेप का एंगल ही बदल दिया है, इसमें 3 लाइन से जो कि नहीं होगा और ये इधर लाइन होती है तो ये भी होगा। अब हमें देखना है कि सर्कल वाला पार्ट जो है और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट बाहर हो गया है और ये सर्कल वाला अंदर हो गया। अब हमें ये वाला देखना है, ट्रायंगल हो जाएगा अंदर, ठीक है। और ये उल्टा जो होम बना हुआ है इसको भी हम लोग ऐसे सेम ड्रॉ कर लेते हैं, इससे हमें आसानी होगी। ये हो गया, इसमें तो नहीं होगा, ये तो सीधा होम है, ये इसमें सर्कल हो गया, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं, अब यहाँ पे इसकी जो शेप के एंगल है ना शेप का वो रोटेट कर दिया गया। ये जो ऊपर वाला हिस्सा था वो यहाँ आ गया और जो ये वाला हिस्सा था यहाँ आ गया। तो हमें इसको भी रोटेट ही करना है। तो और हमें ये भी चेक करके रखना है, ये वाला यहाँ आ गया तो ये वाला भी इधर आ जाएगा ऐसे करके, ऐसे ऊपर से, ठीक है। ये तो पूरा ही गलत हो जाएगा। अब जो ये है ना ये यहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये शेप इधर आ गई है तो ये शेप यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा सही है। इसमें देख लेते, इसमें डबल रिंग बनी हुई है और ये एक स्क्वायर है और डबल सर्कल लगे हुए हैं अंदर। इसमें एक सर्कल हो गया और यहाँ पे फ्रेम की तरह एक स्क्वायर बन गया। तो अब इसमें ये होम वाला पार्ट एक सिंगल बना हुआ है और ये डबल सर्कल हो गया। अब यहाँ पे सर्कल सिंगल हो जाएगा और ये होम वाला पार्ट डबल हो जाएगा ऐसे। तो हमसे फर्स्ट वाला आंसर हमारा सही है क्योंकि इसमें डबल होम वाले फ्रेम है। Thank you so much. Thank you for watching.